हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रॉस। मैं हूँ नेस द डिज़ाइनर। दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती कटिंग का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसका मेज़रमेंट इस तरह से है। लेंथ 41 इंच, चेस्ट 40 इंच, कमर 33 इंच, हिप 40 इंच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सिंपल कुर्ती कटिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं इसका तीरा ले लेती हूँ। तीरा ओवनली 14 इंच का होता है और 14 का जो हाफ होता है वो 7 होता है। तो 7 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने 7 इंच पे 7 इंच पे मार्क कर लिया है। लेकिन जो तीरे का साइज है वो बैक गले के हिसाब से कम हो सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि मैं पीछे का गला जो है अगर मैं डीप रखती हूँ या आप लोग डीप रखते हो तो तीरे का साइज हम छोटा कर देते हैं। क्योंकि मैं पीछे का गला 6.5 इंच रख रही हूँ, इसमें 630 इंच रख रही हूँ, तो मैं इसका तीरा जो है 6 इंच पे मार्क करूंगी। मतलब 12 इंच का तीरा होगा, उसका हाफ 6 इंच। तो ये मैंने 6 इंच पे हाफ मार्क लगा लिया है। और ये मैं 2.5 इंच पे इसका गला इसका मार्क करती हूँ और इसके बाद में आधा इंच शोल्डर डाउन करती हूँ। आधा इंच गले से शोल्डर डाउन होगा। ये देखिए, ये आधा इंच शोल्डर डाउन करा है मैंने। उसके बाद हम शोल्डर का नाप ले लेते हैं। शोल्डर का नाप जो है आर्म होल या मुड्डा भी बोलते हैं इसको, 7 इंच पे इसका मार्क करते हैं हम। ये ऊपर से नीचे एक लाइन खींचती हूँ। ये शोल्डर की लाइन है। और अब मैं फ्रंट का नाप लेती हूँ। फ्रंट जो है 6.5 इंच लेडीज कुर्ती में या 6.25 इंच होता है। मैं इसका 6.25 इंच पे मार्क करती हूँ। मैंने इसका जो ऊपर का तीरा है वो 6 इंच पे मार्क किया है और इसका फ्रंट 6.25 पे। तो मैं एक लाइन इसके अकॉर्डिंग हल्की सी तिरछी लाइन आएगी, उसको खींच लेती हूँ। ये मैंने इस पे मार्क लगा लिया है। और इसका जो कुर्ती का चेस्ट है वो 40 इंच है और 40 इंच में ये दोस्तों मैंने चार्ट बनाया है। ये 40 इंच में 1 प्लस करते हैं चेस्ट में और 4 से उसको डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद वेस्ट है, वेस्ट में 2 प्लस करते हैं। जो नाप होता है 33 इंच नाप है जैसे इसका, इसमें 2 प्लस करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से हिप में जो साइज है उसमें 2 प्लस करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो चेस्ट है उसमें 1 प्लस हुआ है एक्स्ट्रा मार्जिन जो है, और बाकी वेस्ट में, कमर में और हिप में 2 और 2 इंचेस मैंने प्लस किया है। तो चलिए कुर्ती की कटिंग करते हैं इस साइज के अकॉर्डिंग। चेस्ट 40 इंच है, क्योंकि 40 में मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग 1 प्लस करेंगे तो ये 41 मतलब 41 हो जाएगा। और 41 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे इजी मेथड, इंची टेप को 41 पे रख के इसको 4 भागों में डिवाइड कर लें। ये देखिए इस तरीके से। और ये इसका नाप आया है 10 इंच और 2 सूत। तो दोस्तों ये जो लाइंस होती हैं इंची टेप में ये सूत कहलाती हैं। तो 10 इंच और 2 सूत पर इसका पूरा मार्क चेस्ट का आया है। तो हम इस पर निशान लगा लेते हैं।
10 इंच और 2 सूत पर। यहाँ से 1 इंच पे इसके आर्म होल में हम मार्क लगाते हैं और उसके बाद ये हम इस तरीके से इसके आर्म होल का शेप देंगे। दोस्तों मैं ये फ्रंट कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ, इसका नाप अलग होता है और बैक कुर्ती की कटिंग में बाद में करूंगी। उसका जो निशान लगाने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारी जो कमर है वो 14 या 15 इंच पे नीचे आती है। मैं यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करती हूँ और जो हमारा हिप है, हमारा जो हिप है वो 21 यानी 21 पर आता है। ऊपर से जो लेंथ है उसका साइज बता रही हूँ। हम इस पर निशान लगा लेते हैं। ये हमारी कमर का नाप, ये हमारे हिप का नाप, और एक जो चेस्ट हो, एक चेस्ट तो ये हो गया, इसको अपर चेस्ट बोलते हैं। एक होता है लोअर चेस्ट जो कि 10.5 इंच पे जिसका मार्क लगता है, ऊपर से 10.5 इंच पर, ये लोअर चेस्ट कहलाता है। एक मार्क इस पर भी लगा लेते हैं। हमारे चेस्ट का साइज 10 इंच 2 सूत था और वही साइज लोअर चेस्ट का भी रहेगा, 10 इंच 2 सूत। और हमारी कमर का जो साइज था वो था 33। तो 33 में 2 प्लस करते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 33 में 2 प्लस करने के बाद 35 आ गया। 35 को फिर 4 से हम डिवाइड करते हैं। ये देखिए, ये 8.5 इंच 2 सूद आया है। इसका जो साइज है 8.5 इंच और 2 सूद। ये कमर का साइज है। इस पर हम 8.5 और 2 सूद पर हम निशान लगा लेते हैं। हमारी हिप है 40 इंच, तो 40 इंच में 2 प्लस करेंगे, 42 इंच हो जाता है। 42 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे। फोर्टी 42 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास 10.5 आ गया है। 10:30 पर हम मार्क कर लेते हैं हिप का। ये देखिए इस तरह से, और नीचे घेरे में भी हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और 10:30 पर ही नीचे घेरे का भी हम मार्क रखेंगे। मैं 11 पर भी कर देती हूँ कई बार, मतलब आधा इंच बढ़ा भी देती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल सीधा घेरा लेना है तो मैंने इसको सेम हिप का साइज भी नीचे घेरे में रखा है। अब फ्रेंड्स मैं अपनी शेप पट्टी से इस पे मार्क लगा लेती हूँ। शेप पट्टी का होना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो स्केल से भी। तो हम अपर और लोअर चेस्ट का जो निशान है उसको मिला देते हैं, ये देखिए। और उसके बाद हमारी जो कमर का निशान है उसको मिलाते हैं। ये देखिए, उसके बाद कमर से हिप के निशान को, और फिर सीधा निशान घेरे का नीचे तक जाएगा।
ये आपको जो निशान मैंने लगाए हैं क्लियर दिख रहे होंगे, और मेरा जो चार्ट था उसका जो मेथड था वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं निशान और डार्क कर देती हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और ये 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं निशान लगा रही हूँ सब पर। हमारी जो सीजर है उसकी कटिंग ये मार्जिन पे होगी, और सिलाई का निशान जो ये लगा हुआ है ये सिलाई का निशान है, और ये 1.5 इंच जो मैं छोड़ रही हूँ मार्जिन ये सीजर से कटिंग का निशान है। ये हमारे फ्रंट कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी बैक कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने बैक कुर्ती के ऊपर फ्रंट कुर्ती की जो कटिंग की थी उसको अच्छे से बिछा लिया है। इसमें सिर्फ आर्म होल और तीरे का फर्क होता है, बाकी साइज सेम रहता है। तो मैं इस पे आधा इंच ऊपर कटिंग करूंगी बैक की। ये देखिए ये मेरी फ्रंट कुर्ती है, ये मैं निशान दोबारा से लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये और ये मैंने बैक इस पे आधा इंच जो है ऊपर लिया है। बैक हमेशा आधा इंच ऊपर रखना चाहिए। ये देखिए, और इसका जो आर्म होल है वो हल्का सा बाहर निकलता हुआ मार्क किया है। मतलब फ्रंट कुर्ती का आर्म होल थोड़ा डीप होता है। ये देखिए बस इसमें फ्रंट और बैक में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। बैक थोड़ी सी लंबी और उसका आर्म होल थोड़ा सा बड़ा होता है बाहर की तरफ निकला हुआ, और फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो डीप होता है और जो फ्रंट होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो आते हैं अब हम अपने सीक्रेट टिप पर। तो दोस्तों आज का सीक्रेट टिप्स है जो ये हमारा अपर चेस्ट है और ये जो है लोअर चेस्ट है। अगर परफेक्ट कुर्ती की फिटिंग चाहिए और कटिंग चाहिए तो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का जो साइज है वो इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है, और इसकी जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खींची जाती है और उसके बाद यहाँ से शेप दिया जाता है। तो परफेक्ट कुर्ती का सीक्रेट टिप आज यही है दोस्तों। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। बाय बाय।